हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा और यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और जो है, हम कुछ अच्छे अच्छे से टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हमें लगता है कि हमारी सफलता जो है ना, वो हमारे हाथ में है, लेकिन कैसे, तो उसी को आज हम यहाँ पर जानेंगे। और ऐसे ही 7 गोल्डन रूल्स चाणक्य नीति के, वो यहाँ पर हम बताने वाले हैं और उन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि चल रही हैं, तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को नहला धुला दिया है और अच्छे से श्रृंगार कर दिया, और उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ की। तो फ्रेंड्स, चलिए, और ये काम करते करते हम आज सफलता के वो 7 गोल्डन रूल्स जानेंगे कि क्या है, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत से लोग, क्या होता है, वो हार मान जाते हैं कामयाबी से। क्या, तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना कि जीवन में हर इंसान कभी न कभी हार का सामना करता ही है। कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, कोई बिजनेस में फ़ेल हो रहा है, और कई बार इंसान को ना रिश्ते में भी नाकामयाबी मिलती है। लेकिन चाणक्य नीति के मुताबिक असली विजेता वही है जो हार को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझे। कि अगर हमें एक एक एग्ज़ाम में या एक नौकरी में, एक बिजनेस में अगर हम एक बार फेल हो चुके हैं, तो हम नई शुरुआत करें। तो चाणक्य जी ने अपनी नीति में ऐसी कई बातों का जिक्र किया है जो सिखाते हैं कि हार के बावजूद भी इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो वही कुछ बातें अपनाकर हारा हुआ इंसान भी ना जीत हासिल कर सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने जो है 7 गोल्डन रूल बताए हैं, जो हम अपनी लाइफ में अगर हम रेगुलरली उस पर काम करें, तो कभी ना कभी हम सक्सेस पा ही लेंगे। स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस मिल ही जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए, ऐसे ही हमें वो 7 गोल्डन रूल्स समझ लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो उन्होंने नियम बताया है, वो बताया कि कभी भी हार ना माने। हार जो है जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। हर कोई यही बात कहता है कि जो इंसान गिरकर भी उठने की कोशिश करता है ना, जो हमेशा हिम्मत से काम लेता है, और वही असली विजेता होता है। हर सफलता में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो असफलता भी मिलेगी, तो अगर हम बार बार कोशिश करेंगे, तो हमें सफलता भी तो मिलेगी ना एक दिन। वो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार कर जो जीत जाए उसी को बाजीगर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करते रहिए, कभी भी जीवन में हार ना माने, और एक दिन आपको जो है कामयाबी मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ऐसे ही जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, और कोशिश करते रहिए, और जीवन में कुछ ना कुछ हर समय सीखते रहिए। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, वो है कि अपनी हार से सबक लें, अपनी हार से कुछ सीखें। हर गलती, हर हार में एक सबक छुपा हुआ होता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती को दोहराता है, जबकि बुद्धिमान जो इंसान होता है ना, उससे सीखकर आगे बढ़ता है। कि यही आदत इंसान को भविष्य में और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो अगर आप हार मान गए हैं अपनी किसी ऐसी उससे जिसमें आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपको असफलता मिल रही है, तो आप कोशिश करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और भविष्य को भी अपने मजबूत बना लेंगे। और स्ट्रगल, क्योंकि एक न एक दिन जो है ना, हमारा स्ट्रगल वो एक न एक दिन ज़रूर रंग लाता है, और हमें कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी हार ना माने, और अपनी हार से कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। हमेशा अपनी हार से कुछ ना कुछ सबक लीजिए। तो और हमारा तीसरा पॉइंट है कि अपने मन पर जीत हासिल करना सीखें। जो इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, वो उसका खुद का मन ही होता है, जो अपने विचारों और भावनाओं और इच्छाओं पे ना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। जो अपने मन पे और अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता है, तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, और जो नहीं कर पाता उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो जो चाणक्य नीति के मुताबिक मुश्किल समय में भी इंसान को मन पे काबू रखना चाहिए और अपने मन पर जीत हासिल कर सकते हैं तभी जब आप अपनी इच्छाओं पर, अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर लें। तो इस तरीके से आप अपने मन पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि अपने कर्म पर जो है ना, हमें ध्यान देना चाहिए। कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गीता में भी देखिए यही बताया गया कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की जो है चिंता मत करिए। तो दोनों यही बोलते हैं, चाणक्य नीति और गीता, जो गीता में लिखा गया है। तो हमें अपने परिणाम की चिंता किए बगैर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कर्म पर ध्यान देंगे तो नतीजे अपने आप बेहतर होते चले जाएंगे। फल की चिंता से इंसान का मन ना कमज़ोर हो जाता है। वो सोचता है, वो उसी लालच से ही उस काम को करता है कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे इससे ये फ़ायदा मिलेगा। तो फल की चिंता किए बिना आप काम पर ध्यान दीजिए, तो अपने आप आपको जो है आपके परिणाम दिखते चले जाएंगे कि आपने क्या किया था और आपको उसका क्या फल मिला है। अगर आप हमेशा सामने वाले की जो है सेवा कर रहे हैं या उसकी किसी चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ इसी पर्पस से कर रहे हैं कि आपको उससे ये फल मिलने वाला है, यानी आप फिर लालच से कर रहे हो ना, तो लालच से कभी भी ना करें और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ना कर्म ही साथ जाते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए और जो है फल की चिंता ना करिए, क्योंकि अगर आप फल की चिंता करेंगे तो ना आप ऑलरेडी कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमेशा अपने कर्म पर फोकस करिए। और हमारा पांचवा पॉइंट है कि लगातार कोशिश करते रहें। आप किसी भी क्षेत्र में सफलता एक झटके में नहीं ले सकते। चाहे मैं अगर बोलूं कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूं, और अगर मैं ये बोलूं कि मेरा चैनल अभी फेमस हो जाए, मुझे अभी सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मुझे भी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए कम से कम 1 साल या 6 महीने या 7 महीने तो ज़रूर लगने वाले हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी चीज़ में या किसी बिज़नेस में हाथ डालें और हमें तभी की तभी जो है सफलता मिल जाए। ये ना छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। मतलब हम छोटी छोटी कोशिश करते हैं, डेली करते हैं, हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं, हर दिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जैसे एक छात्र रोज़ पढ़ाई करता है ना, तो परीक्षा में अवश्य सफल हो जाता है वो। तो हमेशा लगातार ही सफलता की असली कुंजी वही है, जब आप डेली उन चीज़ों का प्रयास करें तो आपको ना अच्छा परिणाम ही मिलेगा और अच्छी ही चीज़ें मिलेंगी। और आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, आप जिस भी बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, अच्छी नौकरी पाना चाह रहे हैं, वहाँ आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश करते रहिए, कभी भी हार ना माने। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे से देखिए हमारे गोल्डन रूल्स हैं सफलता को पाने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए। तो इनको अपनी लाइफ में उतारिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। और अभी है हमारा छठा पॉइंट कि ज्ञान को अपना असली हथियार बनाएं। जो आपकी नॉलेज है ना, उसको अपना हथियार बनाइए। धन और बल कभी भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो आपका ज्ञान है ना, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ज्ञान ही वो शक्ति है जो गरीब को भी अमीर बना सकती है। क्योंकि कभी भी आपने देखा कि रिक्शे चलाने वाले के बच्चे होते हैं, और कोई गाड़ी चलाने वाला है, कोई झाड़ू लगाने वाला, उनके बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे होते हैं, क्योंकि उनका जो नॉलेज होती है, उनका जो ज्ञान होता है ना, वो उसी को अपना हथियार बना लेते हैं। उनको दिखता है कि उनके पेरेंट्स कैसी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए रिक्शा चला के पढ़ा रहे हैं, कि कैसे पढ़ा रहे हैं। तो वो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो आपका ज्ञान ही हमेशा आपके साथ रहने वाला। पैसा और बल तो हमेशा नहीं रहने वाले साथ, क्योंकि जब इंसान धरती से जाता है ना, तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आप ये भी समझिए, तो आपका ज्ञान ही हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो इसीलिए कभी भी धन और बल का तो कभी भी गर्व ना ही करें। अब तो उसलिए सिर्फ अपने ज्ञान पर फोकस रखिए। और असफल व्यक्ति को सफल वही कहते हैं, चाणक्य नीति में वही कहते हैं कि परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान ज्ञान से उसका समाधान निकाल सकता है। अगर उसके अंदर बुद्धि है, अगर उसके अंदर इतनी नॉलेज है, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना फंसा हुआ हो, वो अपनी जो ज्ञान है ना, उसका जो वो बांट रहा है यहाँ वहाँ, और जो वो उनसे हर एक मुश्किल से
हर मुश्किलों से वो बाहर निकल सकता है, हर एक समस्या का समाधान वो खोज सकता है। तो इसीलिए अपने ज्ञान को ही अपना हथियार बनाइए और जितनी नॉलेज आप ले सकते हो उतनी लीजिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। जितना आप बांटेंगे आपको उतनी नॉलेज मिलेगी। और हमारा 7वां और आखिरी पॉइंट, कभी भी कठिन समय में अपना धैर्य ना खोएं। कठिन समय में धैर्य रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है। मुश्किलें तो देखिए हर किसी के जीवन में ना आती रहती हैं। अगर हम घबरा कर, डर कर हार मान लेंगे तो रास्ता बंद होता चला जाएगा। चाणक्य जी हैं, उनके मुताबिक अगर इंसान धैर्य और संयम से काम ले तो हर कष्ट का समाधान निकलता है। तो उनके मुताबिक मुश्किल समय में भी इंसान अपने मन पर काबू रख लेता है ना, तो कितना भी कठिन समय हो, कितनी भी परेशानियां हो, अगर उसको अगर धैर्य है, अगर उसको मन पे काबू रखना आ गया तो वो अपने जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकल सकता है और कभी भी नहीं घबराएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर धैर्य रखा है ना, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, अपने मन पे कंट्रोल करके रखा है, और ना ही वो कभी घबराएगा। तो इसीलिए मुश्किलों में कभी भी अपना धैर्य ना खोएं, अपने आप पे संयम रखें और अपने दिमाग से काम लें और अपने मन पर काबू रखें, तो आप हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हो। तो ये थे हमारे सफलता के 7 गोल्डन रूल्स जो चाणक्य नीति में हमेशा बताए जाते हैं। जितने भी ये रूल्स हैं, जितनी भी ये बातें हैं, अगर आप इन पर डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करोगे ना, तो आप लाइफ में आगे ही जाओगे। कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो आपको अपनी नींद, आपको अपना सुकून, आपको अपना मोबाइल, आपको अपने सारी चीज़ें जिसमें आप बेकार का समय लगाते हो, सब कुछ साइड में रख के आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन सारी बातों पे अमल करना है और अपने आप को काबू में रखना है। हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम रखिए, हर चीज़ पे कंट्रोल करिए, आप अपने आप कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोशिश करें और आपको कामयाबी ना मिले। तो हर चीज़ का जो है एक लिमिटेड टाइम रखिए। मोबाइल का लिमिटेड टाइम रखिए। अगर आपको मोबाइल चलाना ही है तो सुबह उठते ही मोबाइल को कभी भी ना ले कर के बैठें। और जो है अगर आपको जल्दी काम ख़त्म करने हैं तो मोबाइल को साइड पे रखिए और अपने काम पे फोकस करिए, क्योंकि ना सफलता हमेशा उसी के कदम चूमती है जो अपने हर एक चीज़ का पंचुअल होता है, हर एक टाइम का पंचुअल होता है। अगर उसने ये कर लिया ना, अगर ये ठान लिया कि मुझे तो भैया इस चीज़ को पाना ही पाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वो किसी भी हालत में पाके ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ऐसी ही एक और अच्छी सी वीडियो के साथ मैं आऊँगी और आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर के आऊँगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक पर्सन को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल सके। हो सकता है आपके थ्रू उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। और यहाँ हमारे यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में जो है मेला लगा हुआ है, तो ये उसी का थोड़ा सा क्लिप है। तो आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, आप कहाँ से हैं और हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और ऐसे ही सफल होते रहिए।